नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र रविकांत पांडे। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अभी हमने बात की थी हमने किस तरीके से आज के यंगस्टर करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं और लगातार वो लोग कोशिश करते रहते हैं। कई ग्रामीण अंचल से आते हैं, शहरों में हैं कुछ लोग कि आज के समय में उनको डायरेक्शन नहीं है। दे आर नॉट अबाउट वेयर दे हैव टू गो। तो अ, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं काम में, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत गिनती के हैं लोग, जो उनको रास्ता दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन यस, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो लगातार लगे हुए हैं, कई घंटे काम करते रहते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लगातार वो लोग डालते रहते हैं। यस, उनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। यूथ को एक डायरेक्शन मिले, यूथ को एक ज़बरदस्त मोटिवेशन मिले कि गोल कैसे सेट करना है। गोल कैसे डिसाइड करना है, फिर उसको अचीव कैसे करना है। ज़्यादातर पता होता है कि ये अचीव करना है, ये सब ड्रीम देखते रहते हैं। मुंगेरी लाल के सपने लोग करते रहते हैं, बट कैसे उसको अचीव करना है? अगर गोल बनाना कैसे है, उसको अचीव कैसे करना है, फ़ोकस कैसे रखना है उस पे लगातार और विज़न कैसे क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द विज़न? क्योंकि हमने अपने चैनल का नाम विज़नरी लीडर रखा हुआ है। तो एक एक विज़न का मतलब ये हो गया कि एक तो चीज़ आपको दिख रही है, आप ये भैया ये अचीव करना है आपको। दूसरा है अभी उसका कोई एक्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। फ्यूचर में बना रहे हो आप, जैसे आप इलॉन मस्क का नाम ले लो कि वो भई चंद्रमा पे या मंगल ग्रह पे कोशिश कर रहे हैं कि पानी ढूँढने की या वहाँ जीवन तलाश रहे हैं। तो अभी कुछ है नहीं, बट उनका विज़न है कि वहाँ पे हम कॉलोनियाँ बसाएँगे, वहाँ लोग रह सकते हैं। एक बहुत बड़ा उनका कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ है ही नहीं, उसकी उसकी प्लानिंग करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में प्लान बनाना, उसके बारे में लगातार कोशिश करना, दैट इज़ विज़न। यूथ उठा के देखेंगे तो उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, गोल कैसे डिसाइड करना है, कैसे उसको क्रैक करना है, वन बाय वन अचीव करना है, कैसे उस पे रिव्यू करना है। ये सारी चीज़ें हम उनको पता नहीं है बेचारों को। तो यस, इस तरीके के जो बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के काम करें ताकि जो अंधकार है, वो छँट जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हो लोगों के दिमाग में और लोग अचीवर बनें इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर्स। अ, केकड़े वाली मेंटालिटी से बाहर निकलें और लगातार हमें गवर्नमेंट को ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना, ये छोड़ के हमें हर बंदा जो कर सकता है वो करे। छोटा बंदा है, छोटा आदमी है, वो छोटे-छोटे समाज में छोटे-छोटे परिवर्तन करे। बड़े आदमी हैं वो अपनी पावर के हिसाब से कोशिश करें। यस, बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, हम एक-दूसरे का हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अ और गोल के लिए हमने बात की थी, गोल अगर बनाया है आपने तो छोटा मत बनाइए, बड़ा गोल बनाइए। कैसे आप लॉन्ग टर्म गोल बनाया या आपने बड़ा गोल बनाया तो उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार मैंने इतने टारगेट रख लिया भैया 1 करोड़ रुपए का, तो कैसे अचीव करूँगा? यस, आप थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है, लेकिन उसके सॉल्यूशन भी है। क्या? हाथी को खाना है अगर तो टुकड़े-टुकड़े करके खाओ, छोटे-छोटे टुकड़े कर लो। अब ये नहीं कि हाथी आप ढूँढने लग जाओ उसको कि भई टुकड़े-टुकड़े करके खाओगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप बड़ा गोल अचीव करना है, आपने बड़ा गोल डिसाइड किया तो उसको क्या करो चंक्स में डिवाइड कर लो कि भैया 2 महीने में मैं इतना कर लूँगा, 4 महीने में मैं इतना कर लूँगा, 6 महीने में मैं इतना कर लूँगा, 8 महीने में इतना कर लूँगा और इस तरीके से मैं अपना एक बड़ा गोल अचीव कर लूँगा। यस, हो सकता है आपने एक बड़ा गोल कर रखा है, मान लो 1 करोड़ रुपए का प्लान कर रखा है कि मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए अर्निंग करूँगा, बट आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन आप या आस-पास तक तो पहुँच ही जाएँगे। तो अगर आप लगातार लगे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, डेफ़िनिटली यू विल गेट गुड रिज़ल्ट्स। आप ये मत सोचिए कि आप छोटा कर पा रहे हैं या बड़ा कर पा रहे हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार एक छोटी-सी भग जब पुल बन रहा था, भगवान राम श्री राम सेतु बन रहा था वहाँ पे श्रीलंका पे चढ़ाई करने के लिए। तो उस समय एक छोटी-सी गिलहरी थी, वो क्या कर रही थी, एक छोटे-छोटे कंकड़ उठा के वो उसपे वो पु जो बन रहा था पुल, उस पे डाल रही थी। तो उधर से ह हनुमान जी आए, उनकी मस्ती सूझी, उन्होंने क्या किया, उसकी पूँछ पे पैर रख दिया। दबा दी। तो उन्होंने वो बड़ी गुस्सा हुई, वो गई भगवान राम के पास कि भई मेरी पूँछ पे हनुमान जी ने ऐसा-ऐसा किया। हनुमान जी को बुलाया गया, भई क्यों ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसने बताया प्रभु ये तो हमें रास्ता हमें परेशानी पैदा कर रही थी बल्कि और इसलिए मैंने इसको एक तरफ करने की कोशिश की। भगवान राम ने कहा कि तो गिलहरी से बोले तुम बोलो कि प्रभु मैं तो सेवा कर रही थी। मैं छोटी हूँ तो छोटे कंकड़ ले जा रही हूँ, ये बड़े हैं तो बड़े-बड़े पहाड़ लेके जा रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो सेवा कर रही हूँ, मेरी भावना आपके साथ में है।
भगवान ने तुरंत उनको कहा कि बड़े से बंदर को बुलाया जाए और इनकी पूँछ दबाई जाए, और जैसे जितना दर्द इनको हुआ है इनको भी होना चाहिए, हनुमान जी को भी। एक बड़ा सा बंदर बुलाया गया, उनकी पूँछ दबाई गई, उतना ही दर्द गया। अब ठीक है? बोले हाँ प्रभु अब ठीक है। तो सेंस ये है कि आप पूँछ मत ढूँढिए कि भई मैं भी पूँछ उस तरीके की दबाऊँ। सेंस ये है कि आप आप गिलहरी हैं, आप छोटे-छोटे रोल प्ले कर सकते हैं, आप छोटे-छोटे रोल प्ले करिए। आप बड़े हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप उस तरीके का रोल प्ले करिए। तो आपको कुछ समाज में दे के जाइए, तो लोग याद रखें आपको, और आपको भी अंदर से सैटिस्फैक्शन हुआ, यस वी हैव डू समथिंग फॉर द सोसाइटी और यंगस्टर्स, और जो भी आपके लोग हैं वो अचीवर्स जो अचीव करना चाहते हैं। आपने एक अच्छे ये सबसे बड़ा रोल वो लोग प्ले कर सकते हैं उसके अंदर जो एक जिनको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जो यहाँ फर्श से अर्श तक या यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़े लेवल पे पहुँचे हैं। तो उसमें अच्छा, मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं मैंने जो अभी तक देखा है, तो एक बुक्स में और इधर कई जगह पढ़ के और ये जो दिया है मेरे को, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले प्ले करता है वो आप अपना टाइम कहाँ ब लगा रहे हो। आपने गोल डिसाइड कर लिया, आपने सब कुछ गोल डिसाइड कर लिया, फ़ोकस कर लिया, लेकिन आपका फ़ोकस कहाँ है? फ़ोकस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने गोल डिसाइड किया, उसको चंक्स में डिवाइड कर लिया, उसको कैसे अचीव करना है, तो एक 80-20 फ़ॉर्मूला है। आप अपना 80% टाइम कहाँ बिताते हैं, कहाँ लगाते हैं, और 20% टाइम कहाँ लगाते हैं। अगर आप नोट डाउन करेंगे, सारा लिस्ट डाउन करेंगे कि आपका फ़ोकस कहाँ है, तो आप पूरे दिन में देखेंगे कि आपका 80-90% टाइम जो है ना, वो फालतू में जाता है, गसिप में जाता है, आपका यूट्यूब चैनल पे जा रहा है, आपका फेसबुक पे जा रहा है, या आपका और सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसकी तरफ जा रहा है। तो आप यू हैव टू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट डिस्ट्रैक्शंस। वहाँ से अपने आप को बचा के आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में आप अपना टाइम लगाइएगा। 80% 80-20 रूल, 80% टाइम आप अपना ऐसी चीज़ों में लगाइए जहाँ से आपका गोल अचीव हो सकता है। तो आपको 80-20 रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और आपको अपनी हर एक एक्टिविटीज़ को, रिपिटेटिव एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? ये बहुत बड़ा रोल आपके लाइफ में प्ले करेगी। दूसरी चीज़ है, कई लोग असफलता से डरते हैं कि यार मैं डालूँगा हाथ, लोग क्या कहेंगे, और मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यस, आप डेफिनिटली फेल होंगे। फेलियर इज़ द पिलर्स ऑफ सक्सेस। आप ही नहीं, आपके हाथ में केवल एक चीज़ है, कोशिश करना। एडिसन का नाम ले लीजिए, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। वो एक बार में नहीं हुआ था, कई सालों तक उन्होंने लगातार कोशिशें की थी। मैंने सुना है 10,000 बार उन्होंने कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो इस तरीके से आप आप ये फेलियर से मत डरिए, आप लगातार कोशिश करिए। फिर लोग कहते हैं फंड्स नहीं है मेरे पास, यस, फंड्स आपके पास नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे आपके पास में, तो आप छोटे-छोटे काम करिए। छोटे-छोटे काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको छोटी-छोटी फेलियर लगेगी, आपको पता लगेगा कि कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप, लगातार अच्छा इम्प्रूवमेंट करके और अच्छे बड़े गोल भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन लर्निंग के लिए आपको छोटे-छोटे स्टेप उठाने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ है, आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है कि आप लगातार खेत में बीज डालते रहिए। किसान क्या करता है, खेत खेत में बीज डालता रहता है, और सारे बीज नहीं जमते, उस सारे बीज बड़े नहीं होते, फल नहीं देते। तो जो कोशिश कर सकता है वो केवल इतना ही कर सकता है वो कि बीज डाल सकता है। उसको उसको पानी दे सकता है, उसकी परवरिश वो कर सकता है, आप दवाई डाल सकता है, कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। लेकिन उसमें जो आपकी किस्मत के होंगे, मैं किस्मत वर्ड केवल इसी लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप कर्म करेंगे तो आपकी किस्मत भी साथ देगी। लेकिन आपके जो उसमें होगा कि हाँ, कुछ जो आपके भाग्य में होगा फिर वो मिलेगा। लेकिन आप जब तक बीज नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप बीज लगातार डालते रहिए। डेफ़िनेटली उसमें आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसान ने बीज डाला हो और खेत में कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा ध्यान रखिए कि आप लगातार कोशिश करते रहिए, परसिस्टेंस के साथ कोशिश करते रहिए। आपने देखा होगा पानी की बूँद पत्थर देखा है आपने? उसपे टिप, टिप, टिप अगर गिरती है लगातार तो उसमें छेद कर देती है, होल कर देती है। आज आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आप लगातार लगे हुए हैं, कोई आपने गोल डिसाइड किया, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि उसपे काम करते रहिए, आप देखेंगे कि एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, बड़ा बिज़नेस खड़ा कर दिया आपने, बहुत सारी लर्निंग आपको आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको आ गई परसिस्टेंस से, अगर आप परसिस्टेंस के साथ में लगातार लगे हुए हैं, डेफ़िनिटली यू विल गेट गुड रिज़ल्ट। और तीसरी चीज़, एक बड़े लोगों में बहुत एक अच्छी खूबी या ख़ासियत होती है कि वो लोग अगर आप जीने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप 10 घंटे, 8 घंटे, जैसा कि आपको ऑफ़िसेज़ में होता है, आप गए
8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा काम किया, वापस घर आ गए। लेकिन अगर आप अपने ड्रीम के पीछे भागना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, जो अचीवर हैं, जो उन्होंने समाज को कुछ किया है, लोग उनका इंतज़ार करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपको कम से कम ड्रीम फॉलो करने के लिए अपने कम से कम 18 घंटे, 20 घंटे, कम से कम 16 घंटे तो काम 16-17 घंटे तो कम से कम काम करना हो, तो आप यू कैन डू मिरेकल इन सोसाइटी, और आप खुद का तो जीवन बदलेंगे ही, और लाखों यूथ, लाखों जो अचीव करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो भी बहुत बड़ा आपको याद रखेंगे कि हाँ, यस, उन्होंने कुछ किया है, आप उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चीज़, ये 5-6 पॉइंट थे, और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम खाली बैठे रहते हैं या हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारे अंदर क्या चलता रहता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अफ़र्मेशन क्या कर रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को रिपिटेटिवली क्या कह रहे हैं अंदर से। तो हमेशा आप पॉजिटिव बोलिए अपने आप को, अगर आप नहीं भी हैं फिर भी बोलते रहिए कि यस, आई एम अचीवर, आई एम बेस्ट, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं शुरू करूँगा। थैंक यू, थैंक यू।